कहानी की शुरुआत में नरेटर हमें बताता है कि जो लोग हेवन में रहते हैं वो हेल के लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचते और उनके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। तभी हमें यहाँ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बताया जाता है जो कि एक केव में बैठा होता है और वो कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा हुआ। तभी नरेटर कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जो लोग हेवन में रहते हैं वो बिल्कुल भी हेल के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। तभी नरेटर कहता है कि क्या हो अगर एक पर्सन जो कि हेल में है, जिसे हेल में डाल दिया गया हो, वो पर्सन तो हमेशा ही हेवन के बारे में ही सोचता होगा। हर एक सेकंड वो हेवन के बारे में ही सोचता होगा। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी कह रहा होता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है और यही सोचते वो वहाँ पर बैठा होता है और अपने जीवन से परेशान हो गया होता है। अपने हाथों पर स्क्रैच कर रहा होता है और ब्लड निकाल रहा होता है। तभी उसी के सामने एक सिस्टम विंडो शो होता है। उस सिस्टम विंडो में उसे बताया जाता है कि ये एक अल्टरनेट वर्ल्ड है जिसका एंड हो चुका है। तो वो कहता है कि अगर ये वर्ल्ड एंड हो चुका है तो मुझे क्या करना होगा। और वो यही सोचते हुए कि ये वर्ल्ड तो एंड हो चुका है, अब मेरे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है, और वो वहीं पर लेट जाता है। जब वो सो जाता है तब तभी उसे सपना आता है और सपने में हमें दिखाया जाता है कि कोई शिन्योन और यूनिसोल के बारे में पूछ रहा होता है कि क्या वो दोनों सो गए हैं। वो आगे कहता है कि शायद यूनिसोल बहुत ज़्यादा थक चुकी है। तभी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सोच रहा होता है कि शिन्योन, क्या ये मुझे कह रहा है, क्या मेरा नाम शिन्योन है। तभी वो सोचता है कि हाँ बिल्कुल मेरा नाम शिन्योन है। तभी वो औरत वहाँ पर कहती है कि उसे मत उठाना जब तक हम घर नहीं पहुँच जाते। वो अपने ब्रदर को बहुत ज़्यादा परेशान करती है और वो सोच रहा होता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कि ये सपना मुझे फिर से आ रहा है। मैं और मेरी बहन, मैं शिन्योन और मेरी बहन यूनसोल, हम दोनों हमारे फैमिली के साथ हमारे घर जा रहे थे उस दिन, और अचानक से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी ये बंदा यहाँ पर केयू में बैठा होता है, सोचता होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर मुझे कितना टाइम हो चुका है, शायद 1 साल 2 साल, और मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं देखा है। उस एक्सीडेंट के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं इस जगह पर था, और शायद मुझे 1 साल तो हो ही चुका है, या मुझे नहीं पता कि कितने साल बीत चुके हैं। हो सकता है 10 साल भी बीत चुके हों। जब मैं यहाँ पर था तब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ मिली थी, और वो थी ये बुक जो कि मार्शल ओरिजिन कल्टीवेशन आर्ट की, और ये हेवन से यहाँ पर आई। मुझे एक मैसेज दिया गया था कि मुझे इस बुक को पूरी तरह से अडेप्ट करना है, मतलब सीखना है। अगर मैं अपने घर जाना चाहता हूँ तो मुझे इस सारी कल्टीवेशन आर्ट को सीखना होगा, और जब मैं ये सारी चीज़ें सीख लूँगा तो मैं अपनी फैमिली के पास वापस से जा सकता हूँ। तभी वह बंदा है वहाँ पर बैठा होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, और वो कहता है कि अब बस मुझसे और नहीं होता है, और मैं ये बुक को और ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, मेरी लाइफ को एंड कर दूँ यहीं पर। तभी उसी के सामने सिस्टम विंडो शो होता है और उसे बताया जाता है कि आपने अपना ट्यूटोरियल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तभी वो बंदा शौक में होता है कि क्या मैं ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, क्या मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ, मैं अपने परिवार के पास वापस जा सकता हूँ। तभी उसी के सामने वो केव ओपन होती है और वो एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और उसे खुला आसमान दिखने लगता है। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर आने लगती हैं और वो कहता है कि हाँ, मैंने कर दिया, ये सब खत्म हुआ और मैं फाइनली अपने घर वापस जा सकता हूँ। फादर, मदर एंड यूलसन, जो अपने परिवार को याद करते हुए रो रहा होता है, और वो बाहर आता है। वो उस दरवाजे से बाहर निकलता है और कह रहा होता है कि ठीक है, सब खत्म हो चुका है। तभी वो घुटनों के बल बैठ जाता है और वो कहता है कि नहीं, ये वर्ल्ड का एंड नहीं है, तुमने मुझसे झूठ बोला। तभी हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, या एक विलेज भी हो सकता है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, और इसका नाम होता है मुरी। और वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ इस दुनिया में, मुझे नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पर आ गया हूँ। और हमें नरेटर के द्वारा बताया जाता है कि जो चीज़ वर्ल्ड का एंड होती है वही एक दूसरे वर्ल्ड की स्टार्टिंग भी होती है। तो तुमने अपना पुराना जीवन तो ख़त्म कर लिया है, पर ये न्यू बिगनिंग है जो तुम्हें शुरू करनी है। और तभी ये बंदा वहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपनी लाइफ से, और वहाँ पर रो रहा होता है और परेशान होता है, और वो कहता है कि तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। क्या वो 1 1.5 साल जो भी था, क्या वो काफ़ी नहीं था मुझे परेशान करने के लिए, जो तुमने मुझे एक और दुनिया में लाके पटक दिया है। तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। और ये बंदा वहाँ पर रो रहा होता है। शायद 10 साल हो गए होंगे मैं जब जब से वो हादसा मेरे साथ हुआ है,
और वो आगे कहता है कि अब मुझे और क्या करना होगा इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए, मतलब अपनी लाइफ को एंड करने के लिए। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और वो कहता है कि हेलो बच्चे, तुमने बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए हैं और मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी। मैं चाहता तो तुम्हें ऐसे ही जाने देता, पर मेरी फैमिली जो है वो भूख से मर रही है, तो मैं यहाँ पर आ गया तुम्हारा मांस निकालने के लिए। और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है और वो भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। अभी ये बंदा वहाँ से भाग रहा होता है और उसे देखकर शॉक हो जाता है। तभी ये भागते भागते जंगल में आ जाता है और अचानक से हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उसने इस बंदे को मार दिया होता है और वो कह रहा था ये मेरी गलती नहीं है, वही मुझे मारने के लिए आया था और मैंने तो सेल्फ डिफेंस में उसकी जान ले ली है। लेकिन अब मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, शायद यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मुझे मार देगी या मुझे फांसी पे चढ़ा देगी। और वो यही सारी जो बातें सोच रहा होता है, तभी उसके सामने एक विंडो शो होती है जिसमें वो कहता है कि तुम्हारा जो एक्सटर्नल आर्ट है वो लेवल अप हो चुका है। और तभी ये बंदा हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो सोच रहा होता है कि एक्सटर्नल आर्ट लेवल, ये सब क्या है। यहाँ पर एक बंदा मर चुका है और ये सिस्टम मुझे बता रहा है कि मेरा लेवल अप हो चुका है। फिर वो थोड़ा सा पागल हो जाता है क्योंकि उसने 10 साल से कुछ भी मतलब नहीं किया होता है, अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है और वो कहता है कि जब मुझे मेरे पास ये मैसेज आया तब मुझे एग्जैक्टली समझ में आया कि मुझे क्या करना है और ये कल्टीवेशन आर्ट किस बारे में है और ये लेवल क्या होता है और मुझे अपने घर जाने के लिए क्या करना होगा। वो बंदा कहता है कि मुझे ज़रूर यहाँ के मैक्स लेवल तक पहुँचना होगा और मुझे नहीं पता है मुझे और कितना साल लगेंगे इस अपनी मैक्स लेवल तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जो ट्यूटोरियल होता है वही 10 साल का होता है और इसके मैक्स लेवल तक पहुंचने के लिए पता नहीं क्या करना होगा। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर एक लड़का होता है, यही हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है जिसके लंबे बाल हो चुके होते हैं। तुम किस जनरेशन के हो मुझे ये तो बता दो। तभी इस हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने एक बंदे के ऊपर तलवार रखी होती है और वो बंदा इससे कहता है कि सुप्रीम स्वॉर्ड एम्परर, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट। तुम शायद 8th जनरेशन के हो जिसे मैं मारने वाला हूँ। और ये सोच रहा होता है कि हाँ, मैंने शुरुआत करी थी पहली जनरेशन से और शायद मैंने छठे और सातवीं जनरेशन तक को ख़त्म कर दिया है, तो तुम पक्का 8वीं जनरेशन के ही होंगे मतलब। और हमें इसे देखकर समझ आता है कि यहाँ पर ये कम से कम 8th जनरेशन पास आउट हो चुकी है तब से तो अब तक। ये कह रहा होता है कि मुझे तुम सभी पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है कि तुम मुझे मारने के लिए 10 साल 20 साल में मेरे पास आ जाते हो पर मुझसे मर जाते हो। और यहाँ पर जो हमारा डीमनिक एम्परर होता है, जो हमारा सिनियन होता है, वो यहाँ पर सभी को मार रहा होता है और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है स्वॉर्ड के साथ उस पर अटैक करने के लिए और ये उससे भी डॉच करता है। तभी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है कि जो तुम खुद डीमनिक कल्ट हो वो मुझे डीमनिक कल्ट का लीडर कह रहे हो, तो इसमें क्या ही बुरा है, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, पहले तुम्हें अपनी हालत भी देख लेनी चाहिए दूसरे को बुरा भला कहने से पहले। और वो कहता है कि मैं तुम्हें तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, तुम में बहुत हिम्मत है बच्चे। और ये उसके मुंह पर अपना हाथ रखता है और अपना मैजिक कास्ट करने लगता है। और ये बंदा जो होता है वो कहता है कि मेरी बॉडी मेरा कहना नहीं मान रही, मतलब मैं अपनी बॉडी का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है। तभी वहाँ पर एक बहुत तेज़ी से एनर्जी वेव्स निकलने लगती है और ये बंदा वहीं पर बहुत ही ज़्यादा डेविल लुक दे रहा होता है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उसे छोड़ देता है और कहता है कि भले 10 साल लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपने आर्ट डिमोनिक आर्ट को और सीख कर मेरे पास वापस आना। और हमारा एमसी जो होता है वो उसे जाने देता है और कहता है कि तुम्हें स्ट्रांग बन के वापस आना होगा और मुझे एंटरटेन करना होगा और तुम ही हो जो बनोगे नेक्स्ट अगले डिमोनिक कल्ट के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर एक ट्री के पास बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि अब मुझे खुद को कैसे एंटरटेन करना है। वो आगे कहता है कि क्या मुझे एक सुप्रीम मार्शल आर्ट मास्टर की एक गिल्ड या ऐसा कुछ सेक्ट क्रिएट करना चाहिए। और ये कह रहा होता है ये सब बहुत ही बोरिंग है, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तभी आसमान की तरफ देखने लगता है और कहता है कि 140 साल मैंने अपने लाइफ के बिता लिए हैं और ये लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग है।
वो आगे कहता है कि 140 साल हो गए हैं उस घटना को, और अब तो मुझे ये भी नहीं, छोटी बहन है मेरी, मदर है, मेरे फादर, उनका चेहरा भी मैं वो भी भूल चुका हूँ। और वो कहता है कि जो हेवन है मेरे लिए वो ऐसी जगह है जो कि मेरे वर्ल्ड में और मेरी लाइफ में कभी एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब उसकी लाइफ तो हेल्थ से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है अपनी फैमिली से दूर जाने के बाद, तो इसलिए वो ये सब बातें सोच रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि मैंने हर दिन अपनी लाइफ हेल्थ से भी बदतर जी है। तभी ये सोच ही रहा होता है कि चलो ठीक है, फिर सबको सब कुछ ख़त्म करते हैं, मतलब मेरे ख्याल से ये सुसाइड करने के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसी के सामने एक और सिस्टम विंडो शो होती है और वो कह रहा होता है कि ये क्या है। उसे सिस्टम में बताया जाता है कि एक्सटर्नल आर्ट लेवल 50 मैक्स, इंटरनल आर्ट लेवल 50, और सिस्टम कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अपने हाईएस्ट लेवल को अचीव कर लिया है और जो तुमने रेस्ट्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो भी क्लियर कर ली है, और तुम्हारी जो डीटी एसोसिएशन की रेस्ट्रिक्शन होती है वो हटाई जाती है और तुम्हें अर्थ पर वापस भेज दिया जाता है। तभी हमारा एमसी सोच रहा होता है कि बहुत समय हो गया, और वो यही सोचते हुए पागलों की तरह हंस रहा होता है कि क्या इन्होंने मुझे खुश करने के लिए ऐसा कहा है, क्योंकि मैं जस्ट अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस ही करने वाला था, मतलब जान देने वाला था, सुसाइड करने वाला था। और वो यही सोच रहा होता है कि क्या वो लोग जो भी जिन्होंने भी मुझे यहाँ पर ला के पटका है, क्या वो मुझे देख रहे हैं, क्या वो मुझे स्कोर दे रहे हैं। GTSSN मतलब ये इसकी की रैंक होती है। क्या इसका मतलब ये है कि जो मेरी रैंक है वो GT लेवल तक पहुंच चुकी है, और ये बहुत ज़्यादा अजीब है। तभी उससे किसी की बॉडी के राइट साइड बहुत सारा मैजिकल ऑरा आ गया होता है, और ये कह रहा होता है कि अगर मैं एक GT बन गया हूँ तो मुझे सारी मोहमाया को छोड़ना होगा, जो भी मैं अभी तक रख रहा था अपने फैमिली के बारे में भी मुझे भूल जाना होगा अगर मैं एक GT बन चुका हूँ तो। वो यही सोच रहा होता है कि पर मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत सारे इमोशंस जिए हैं, दुख, दर्द, लोनलीनेस, ये सारी जो इमोशन है वो मेरी लाइफ का हिस्सा है, तो मैं एक GT कैसे बन सकता हूँ। ये सोच रहा होता है कि मेरी फैमिली तो अब तक मर भी चुकी होगी, क्योंकि 140 साल मैंने इस वर्ल्ड में अपने बिता लिए। और ये सोच रहा होता है कि मैंने अपनी विल खो दी है कि मुझे अपने वर्ल्ड में अपनी अर्थ पर वापस जाना है अपनी फैमिली के पास, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं होगा वहाँ पर। 140 साल जो बीत चुके, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। बस मेरी लाइफ में एक ही चीज़ है कि जिस भी बंदे ने मेरी लाइफ को हेल से भी बदतर बना दिया है, मुझे उस रिवेंज लेना है, बदला लेना है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर उसके सामने एक और सिस्टम विंडो शो होती है कि क्या तुम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना चाहते हो। मुझे और हमारा एमसी जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे उस बंदे से बदला लेना है जिसने मेरी लाइफ को हेल बना दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपने वर्ल्ड में वापस जा रहा होता है, और यही वो जाते हुए कह रहा होता है कि मुझे उस आदमी को जान से मारना है, मुझे उस आदमी को जान से मारना है। बस मेरी लाइफ का अब से एक ही मकसद है, जिस आदमी ने मुझे इस जगह पर फंसाया है अब मुझे उससे बदला लेना है। वो कहाँ कोई भी हो, वो कहीं पर भी हो, बस मुझे ये मेक श्योर करना है कि मैं उसकी लाइफ को उससे छीन लूँ और उसे ख़त्म कर। और वो फाइनली जाकर के हमारी ओरिजिनल अर्थ पर वापस आ चुका होता है। हमें बताया जाता है कि ये 2011 का सीन होता है, और ये उस एक्सीडेंट से पहले वाला सीन होता है जो कि उसके साथ हुआ होता है। और हमें एक गॉड दिखाई जाती है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये एग्जैक्टली कौन है, और ये यहाँ पर कह रही होती है कि जो हमारे बुरे सपने होते हैं वो हमारे से ज़्यादा दूर, और ये सब सभी के साथ होता है। और ये कह रही होती है कि जो ह्यूमैनिटी है उसे ज़रूर इवॉल्व करना होगा ताकि वो अपने उन बुरे सपनों से लड़ सके। और वो आगे कहती है कि जो तुम्हें गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स मिली हैं और इस लाइफ के रूप में तुम उसे वेस्ट ना कर सको, इसलिए तुम्हें ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना होगा। और वो आगे कहती है कि ये फाइनली जाके स्टार्ट हो रहा है। तभी यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ क्योंकि उस पर भी काम चल रहा है अभी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय।